गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से बताइए। काफी टाइम बाद आज हम लोग सब साथ में मिल रहे हैं। ये कौन है? पंकज, सलीम, काजल, नेहा, काजल, सलीम, काजल और ये कौन है? ये क्या बात है, सिर्फ सलीम और काजल के अलावा मुझे कोई और नजर नहीं आ रहा है। ज्योति पटेल, Nishu Priya, please Guruma come fast and we are waiting for your Guruma. Your Guruma is come. राजेश तिवारी, हेलो, जल्दी से आ जाइए एक बार, कम फास्ट। कम 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 फास्ट। रेखा, ये कौन है? रेखा, सलीम, नेहा भारती, सुरेश, मिक्स प्लेटफॉर्म, मधुरी, संध्या, प्रिया, ये कौन है? मयंक, लता, शर्मा, अनुराग वर्मा, इंजीनियर सामंत, गौरव, राहुल, पूजा, किशमिश, सुष्मिता, निधि, प्रीति, निशा, प्रिया, जल्दी से आ जाइए, कम फास्ट। क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? को बताइए प्लीज। नो मैम या हेलो मैम? ओके। ये कौन है? ब्लू एस्पिरेंट, अभिमन्यु कुमार, पारुल, स्वाति, राजपूत, जल्दी से आ जाइए एक बार, कम फास्ट। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आज अपन लोग लेने वाले हैं, बहुत ही कुछ हटके आज अपन करने वाले हैं। देखिए तो जरा एक बार मुझे बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, क्या वीडियो की पिक्चर क्लियर ही है? क्योंकि आज एक जो सेशन होने वाला है ये बिल्कुल एक हटके होने वाला है। तो आर यू रेडी? जल्दी से बताइए, आर यू रेडी? यस, वेरी गुड आफ्टरनून शांतनु, देवेंद्र, ये कौन है? बाल मुकुंद राजस्थान से, आशीष, अनुराग, राजेश, आरती, रेखा, अंकित शाह, पंकज, शमी जायसवाल, विवेक यादव, सलीम भारती, प्रिया पटेल, स्वाति राजपूत आ गए हैं। चलिए भाई, सबके सब आ गए हैं तो सब आ गए हैं, तो आज इस सेशन को शुरू करते हैं। और आपको पता है कि जब कुसुम मैम सेशन को स्टार्ट करती हैं तो किससे करती है? जल्दी से बताइए, कुसुम मैम किससे स्टार्ट करती हैं? यस, कोड ऑफ द डे। तो बताइए आज का कोड किसके नाम पे? एक दिन की शुरुआत, एक अच्छी सी शुरुआत, एक अच्छे से थॉट के साथ में ना हो तो मजा ही नहीं आएगा। तो जल्दी बताइए आज का थॉट किसके नाम पे होने वाला है? किसी ना किसी एक के नाम पे आज का थॉट होने वाला है। जल्दी से बताइए, जिसका नाम फर्स्ट नेम होगा आज का थॉट उसी के नाम पे होगा। वेरी गुड आफ्टरनून, एक्साइटेड किरण, खुशबू, दिव्या, अरविंद, ज्योति, कृति, नेहा, कोच कौन है ये? राम राम, गुरु माझी, मी वर्षा के नाम पे। चलिए ठीक है, तो पहला नाम मैंने वर्षा का पढ़ा, तो आज का कोट वर्षा के नाम पे। और आपको बता दूं कि मैं, क्योंकि आज 17 तारीख हो गई है, ओनली 2 डेज आर लेफ्ट नाउ, जहां पे हमारा जो एनिवर्सरी ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर, तो जिसने नहीं लिया है जल्दी से ले लीजिए। देखिए ये सिर्फ आपके कॉल पे था, पहले ये 15 था, 16 लास्ट था, उसके बाद 16 19 हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का था कि अब थोड़े से एग्जाम से वो लोग फ्री हो गए हैं, दूसरी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, मेंस के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें, और आप लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें, नई चीजें आने वाली है। अब देखना इस वीक जो नया धमाका होने वाला है, जो नई चीजें आपके साथ में कोर्सेज आने वाले हैं, आप जिनको इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि आपको हम कैसे हम सक्सेस दिलाएं, जो आपके सारे जो लो पॉइंट्स हैं उनको हटा करके। तो आज का सेशन भी वही होने वाला है। तो उससे पहले अपन, क्योंकि मैंने कहा है वर्षा के नाम पे आज का कोट, तो आज के नाम पे वर्षा का कोट, तो देखिए है क्या कोट? Whole of the day we make full efforts, doing hard work, sometimes beyond our capacity, just looking for a positive outcome. But when it couldn't happen according to, we may start to doubt ourselves and feel like a failure. पूरे दिन हम लोग मेहनत करते हैं, पूरे दिन हम लोग ये सोचते हैं, यस आज मैं ये करूंगा, आज मैं इस टारगेट को पूरा करूंगा, और फिर जब ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ एक आवाज लगा दी, किसी ने आपको टोक दिया, तो आप ऐसे बैठ जाते हैं, फिर लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और अपने आप को डाउट करने लगते हैं, अपने आप पे जजमेंट करने लगते हैं। तो ऐसा अब से मत करना, ठीक है? Remember, this is a universal truth that all-time champion is not possible for the everyone. So whenever you feel defeated, rather to feel like loser, still feel winner because at least you tried.
तो करना क्या है, हमेशा इस बात को याद रखनी है, ये एक प्रकृति का नियम है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये हमेशा एक बदलाव चाहती है। कभी भी कोई एक चैंपियन, कभी भी आप किसी को भी आप उठा लीजिए, कोई ऑल टाइम चैंपियन कभी भी रहा, कभी ना कभी उसको डिफीट होती है। तो हमें क्या सीखना है, हमें जो एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आनी है कि हमें डिफीट वर्ड को यूज ही नहीं करना है। आपको पता है कि कुछ मैम नो वर्ड, डिफीट वर्ड, कुडन, डोंट, ये नॉट नेगेटिव वाले वर्ड्स तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स को हमें नहीं यूज करना है। रादर देन हमें क्या सोचना है कि मैंने कोशिश तो की है, मैंने एफर्ट तो किया है, मैंने मेहनत तो की है। तो जब हम मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, तो नो डाउट हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। और वो सीखा हुआ, ये अलग बात है कि उस टाइम पे काम में नहीं आ रहा, लेकिन वो कब आपके काम आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो क्या करना है, फोकस ऑन द इनर फुलफिलमेंट ऑफ हैप्पीनेस। Never ever underestimate yourself. Sometimes learning is more important than winning. Keep yourself strong from inside. Feel like you are all-time champion. It's journey of life. Just live it fully by carrying heartful smile on your face. तो हमें क्या करना है, हमेशा खुद के लिए जीना है। और आपको कहती ना, कुछ मैम हमेशा कहती हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, और हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक दिल से मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका होना चाहिए। और हमेशा ये सीखना चाहिए कि मैं तो ऑल टाइम चैंपियन हूँ, दुनिया जाए भाड़ में, कुछ भी बोलते रहे, ये सक्सेस नहीं मुझे पता है कि ये जो जहां पे मेरी लैकिंग हुई है, तो मेरे को कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रोग्रेस जरूर होगी। राइट, तो वर्षा, ये थॉट था आज का, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस थॉट। और आपके शायद ये थॉट आज फुल डे आपको एनर्जाइज कर देगा। तो प्लीज, अब जिसके भी कोई एग्जाम चल रहे हैं, या क्योंकि यूपीएससी वालों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो प्लीज अगर एक पेपर बिगड़ गया है या थोड़ा सा कम हुआ है तो निराश मत होना। अभी ये नहीं कि वो पेपर अगर थोड़ा सा कम मार्क्स आए हैं या अच्छा नहीं हुआ तो उस डिप्रेशन में आकर के दूसरे पेपर मत खराब कर देना। राइट, तो एंजॉय योर डे। बस ये एक कॉन्फिडेंस रखिए, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, दिल पे विश्वास रखिए, और हमेशा एक मुस्कुराता हुआ एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पे रहनी चाहिए। क्योंकि जब प्यारी सी स्माइल रहेगी ना, तो एनर्जी आएगी और काम करने की। और जैसे मुस्का हुआ ऐसा गंदा सा मुंह उठा के रख लिया तो कोई आएगा भी नहीं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड होंगे इस सेशन के लिए। मैम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी, क्या मैं बीए क्लास अटेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं विनीत भादाई। मैम प्लीज टेल द सीक्रेट ऑफ सच एनर्जी। ओके मैम, ऐप पर क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, रुकिए कश्यप अभ्य, मैं बताती हूँ एक बार। चलिए, एक और चीज जो मैं आपको बतानी है, मैम मेरा काम आया है। क्या काम आया है बताइए तो? एक सेकंड रुकिए, जस्ट वेट, लेट्स स्टार्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट, हम क्लास करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट हम क्या करने हैं इस कोड के साथ में, जो स्टूडेंट कह रहे हैं एसएससी क्लास, तो आज मैं वो सारी चीजें बताने वाली हूँ। मैं वो सारी चीजें फोकस कर रही हूँ जो कि आपके एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए है, या एसएससी के लिए, या बैंकिंग के लिए, मीन्स वॉट एवर, आप कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप इसके भी एग्जाम दे रहे हैं, सपोज कि किसके, कोई भी कॉलेज का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो सब में ये काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने अभी जो मेरी जो थिंक टैंकर्स हैं, अब आप सोचोगे थिंक टैंकर्स कौन है, सोचिए थिंक टैंकर्स कौन है, सोचिए तो, ये थिंक टैंकर कौन है, सोचिए थिंक टैंकर कौन है? ये थिंक टैंकर है आप लोग। आप लोग हैं मेरे थिंक टैंकर्स, जो जिन्होंने मुझे बताया कि मैम हमारी ये साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज एक एक प्रॉब्लम को अपन लोग सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, पहले हम लिखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉब्लम्स। एक नॉर्मल प्रॉब्लम जो है एक स्टूडेंट को क्या होती है, रुकिए एक बार। किसका, एनडीए का एग्जाम देना है, कोई इशू नहीं है, आप एनडीए का एग्जाम दे लीजिए, आप एसएससी का एग्जाम दे दीजिए, आप किसी का भी आप एग्जाम दे सकते हैं। राइट, तो आपकी जो प्रॉब्लम है आज मैं वही मैंने कहा ना, आज का सेशन स्पेशली आप थिंक टैंकर्स के लिए है कि आपकी एक कॉमन प्रॉब्लम आपकी क्या आती है। राइट, तो मुझे बताना कि
जितने भी जो क्वेश्चंस मैंने जो आप लोगों के लिए निकाले हैं क्या वो सही है या गलत है, फिर उसके बाद अपन उन एक एक क्वेश्चंस के ऊपर जो है अपन काम करेंगे। राइट, तो आर यू रेडी? मेरे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद बताइएगा उसके अलावा कोई और एडिशनल क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो अपन आज उसको भी ले लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है बताइए? फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा शायद, जहां तक मुझे लग रहा है, इज इट नेसेसरी टू मेक नोट्स? राइट, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि क्या मैम ये बहुत जरूरी है कि हमें नोट्स बनाना जरूरी है? यस और नो? जल्दी से बताइए, यस और नो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मैम जरूरी है क्या नोट्स बनाने, कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती है क्या, सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चल सकता है क्या? तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स का होगा। यस, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? यस, चलिए ठीक है। ऐप पर कॉल नहीं चल रहा है। अभय देखिए ऐप पे भी क्लास चल रही है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चल रही है। चलिए आप जिसको जहां पे ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं, आप ऐप पे भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। हाँ जी शिवम चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल आप अटेंड कर सकते हैं कहीं पे भी। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? अब जब आप न्यूज को पढ़ते हैं, जैसे भी किसी ने मुझे कहा कि मैम एनडीए का एग्जाम देना है, या किसी ने मुझे कहा मैम एससीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम एक क्वेश्चंस के एक डायमेंशन को हम देखते हैं, कोई स्टैटिक बेस एग्जाम है या हम यूपीएससी की बात करते हैं, तो वहां पे आपके पास डायमेंशंस आ जाते हैं कि आप स्टैटिक बेस को कवर करेंगे या एनालिटिक को करेंगे, मीन्स क्योंकि करंट अफेयर आपका एक बहुत ही डायनामिक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो मेरे जो थिंक टैंकर्स कहते हैं वो ये है कि क्या स्टैटिक बेस जो है आपका, उस स्टैटिक पोर्शन को हमें कैसे कवर करना चाहिए? यस और नो? बिल्कुल, क्योंकि एनडीए के अंदर आपका स्टैटिक पोर्शन भी आता है, एसएससी तो पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये भी कुछ है, तो वर्ल्ड के स्टैटिक पोर्शन पूछता है कि हाँ भाई ये फलाना नदी कहाँ है, रिवर कहाँ है, डैम कहाँ है, कहाँ 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 कहाँ। राइट, वो क्यों है, कैसे है, उसकी पीछे टर्मिनोलॉजी क्या है, वो नहीं पूछता, वो सिर्फ एक स्टैटिक पोर्शन पूछता है। राइट, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। यस और नो? जल्दी से बताइए। मैम याद कैसे करें? अभी आ रही हो मैं, रुक जाओ रुक जाओ। थ्रू थर्ड क्वेश्चन आपका। अब देखिए जब स्टैटिक पोर्शन को करते हैं तो अब आता है कि मैम स्टैटिक पोर्शन भी कर रहे हैं, एनालिटिक भी कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हमें उसके अंदर डालना क्या है, मीन्स एक जो कंस्टेंट है उसका जो कंटेंट है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि हमें दोनों चीजें हमारी कवर हो जाए, कि मीन्स हमारा स्टैटिक भी कंप्लीट हो जाए और हमारा डायनामिक कंप्लीट हो जाए। बताइए क्या ये आपका थर्ड क्वेश्चन है? यस और नो? अगर है तो फिर मैं इसको लिखूं यहां पे, जल्दी से बताओ। अगर ये आपका थर्ड क्वेश्चन है तो बताइए यस और नो, सिर्फ यस और नो। बिल्कुल, वो भी बता रही हूं मैं आपको। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया कि इसके अंदर जो ये स्टैटिक है या जो डायनामिक है या जो भी है, उसके अंदर क्या कंसिस्ट हमें करना है या हमें किस चीज को हमें बनना है, व्हाट शुड इट कंसिस्ट टू बी। राइट, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा बताइए तो। अब फोर्थ क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, राइट, आप लोग मुझे ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन हम जितने सारे कर रहे हैं, मतलब एंड्रॉइड फोन, पूरा दिन हम लोग एंड्रॉइड फोन पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, सिस्टम पे लगे रहते हैं। मीन्स अगर देखा जाए तो काफी सारे स्टूडेंट्स, जो मेरी जो नॉर्मली बात हो रही है, झूठ मत बोलना एक भी स्टूडेंट, राइट, वो यही बोलते हैं कि मैम एक्चुअली क्या है कि सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और बुक्स बहुत महंगी आती हैं, तो हम सारे के सारे जो हम पेपर भी हम लोग ई मित्र से मंगवा लेते हैं, ये जो ऑनलाइन होता है आपका, और जो नोट्स होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, वो भी हम ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है कि मैम लिखा नहीं जाता है, तो थोड़ी सी मैम उसका आप क्या करें। तो ठीक है, ये सारे टीचर्स बताते हैं कि हाँ नोट्स कैसे बनाने हैं, फलाना कैसे बनाना है, न्यूज़पेपर से कैसे बनाने हैं, या करंट अफेयर कैसे बनाने हैं, या मैगजीन से कैसे बढ़ाने हैं। मैम ये बता दीजिए कि नोट्स को हम ऑनलाइन बनाएं या ऑफलाइन बनाएं? जल्दी बताइए कि क्या आपका ये क्वेश्चन है या नहीं है। जल्दी से बताइए कि आपका जो मोड ऑफ नोट्स है कि आप कैसे बनाएंगे, कि वो ऑनलाइन बनाएं या आपके ऑफलाइन बनाएं। बताइए, am I राइट और रॉन्ग? बताइए कि क्या आपका ये क्वेश्चन है या नहीं है। यस और नो? 100% राइट गुरुमा।
चलिए ठीक है, मतलब अब आपकी मैम जो है, जो ये साइकोलॉजिस्ट मैम है, आपकी सारी चीजों को मैं निकलवा रही हूँ। देखिए अब ध्यान से, कुछ और नहीं निकलवा दूं मैं आपके मन में से बातें। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आ गया, और पांचवा क्वेश्चन बताऊं। चलिए आज ये साइकोलॉजिस्ट मैम आपकी आपके अंदर की बातों को आज निकाल रही हैं कि आपके मन में क्या क्या छुपा हुआ है, उस पूरे राज को आज हम सबके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो सकता है, बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, सोचो। अब ये मुझे पता चल गया कि मुझे ऑनलाइन करना है या मुझे ऑफलाइन करना है। अब आती है कि ठीक है मैम, नोट्स तो बनाने ही हैं। अब ये भी आप हमें बता रहे हो कि हम ऑनलाइन बनाए या ऑफलाइन बनाए, तो हम थोड़े से अब रिलैक्स हो गए हैं। मिस, नोट्स बनाना आप हमें सिखा दोगे। अब बात आती है, हम वापस से पढ़ाई पे आ रहे हैं। अगर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग वाला एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, या बहुत सारे 12th के जो स्टूडेंट्स है वो सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उसका भी तैयारी कर रहे हैं। उसकी बात पे याद आया, हम लोग उसकी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप 12th के स्टूडेंट है, जो अगर आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज का के लिए जो एग्जाम है, तो उसकी प्रिपरेशन भी उजांग पढ़ाई वाला करवा रहा है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और कॉलर से किसी से बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि जब हम लोग पढ़ाएंगे तो फिर वो आपका सीयूईटी क्या, और फिर वो कब आप यूपीएससी पे आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और बहुत ही बहुत बहुत मिनिमम ऑफर पे है, राइट। ऑफर क्या, आपको पता है कि हमारी जो फीस होती है बिल्कुल नॉमिनल, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, बस उस सर्विस के आगे, उस हेल्प के आगे आगे कुछ भी नहीं है, राइट। तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं कि सीयूईटी का जो प्रिपरेशन है। और स्पेशली, सॉरी थोड़ा सा लिंक से हट रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुंह पे सीयूईटी आ गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप में से कोई स्टूडेंट जो 9th 10th 11th 12th के हैं, और या कोई 11th 12th के स्टूडेंट है और 11th 12th के साथ में ही उसकी प्रिपरेशन के साथ में सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि उनको टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाए, तो अपना जो उजांग पढ़ाई वाला जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 11th 12th की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और साथ में आपको सीयूईटी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और साथ में घर बैठे ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना आपकी, ये भी सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ घर बैठ के आराम से कूल होकर के, रिलैक्स होकर के पढ़िए, और एक फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन कर लेना। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, और जब हम इतनी चीजें कर रहे हैं, जब मैं सीयूईटी पे भी आ गई हूं, तो आ जाएगा अब कि मैम एनसीईआरटी के भी नोट्स बनाए क्या, स्पेशली जो अब 11th 12th स्टूडेंट्स हैं और जो सीयूईटी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो वो पूछेंगे कि मैम एनसीईआरटी के नोट्स बनाए क्या। या जो यूपीएससी के हैं, या जो एसएससी वाला एग्जाम दे रहे हैं, जो एनडीए वाला एग्जाम दे रहे हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ। अगर वो सब पूछेंगे कि मैम एनसीईआरटी हमारे लिए क्या करनी है, भाई मैम हमें यूपीएससी नहीं देना है, हमें तो सिर्फ बेसिक कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है, तो क्या हमें एनसीईआरटी देना है? यस। ये तो भैया इसके बिना काम ही नहीं चलेगा आपका, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे लो। आप अगर आप स्टैटिक बेस एग्जाम दे रहे हो तो दैट इज मोर देन इनफ। इसके साथ में आप करंट अफेयर कर दो, बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ। अगर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी टीचिंग का या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी को नहीं ज्वाइन कर रही हूं मैं, दिस इज मोर देन इनफ। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लेकिन इसको अच्छे से, ऐसे वाला अच्छे से नहीं। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि वो स्कूल लेवल से थोड़ा सा एडवांस होएगा, भाई कंपटीशन एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो उसको इतना हल्के में मत लेना। तो सिंपल सी चीज है, अभी अपना जो 19 से जो अपना जो एडवांस एनसीईआरटी बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हो। 19 बोले तो ट्यूसडे, मंडे, सॉरी मंडे। तो मंडे से जो एडवांस एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आई एम 100% गारंटी के साथ मैं आपको दे सकती हूँ, लिख देना मेरा नाम, कि अगर वो बैच ज्वाइन करने के बाद में, अब करंट अफेयर्स का बैच ज्वाइन करने के बाद, आपका एनडीए क्या, आपका एसएससी क्या, आपका बैंकिंग क्या, आपका पीसीएस का कोई भी जो स्टैटिक बेस एग्जाम है, जो लोकल वहां का एग्जाम है, जैसे आपका पोस्ट ऑफिस का या कुछ भी हुआ, रेलवे कुछ भी हुआ, यहां से बाहर से नहीं आ सकता है, राइट। तो देखिए एनसीईआरटी, उसके अलावा उजहांग पढ़ाई वाला पे जो हम सारे बोर्ड्स हम ले रहे हैं, चाहे हम राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो पूरा उनका जो सिलेबस है, बहुत ही नॉमिनल सा एक डिफरेंस आ रहा है, वो सारे बोर्ड हम कंप्लीट करवा रहे हैं। फिर बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो आपका जो एडवांस एनसीईआरटी बैच और जो भी आपका है, आप पढ़ाई वाले को प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर दीजिए, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट आती है, मैं एक धीरे पे आऊंगी, वो तो जो चीज आती आ रही है उसको बताती जा रही हूँ मैं। एनसीईआरटी के बाद में अब सोचो क्या आएगा, सोचो क्या आएगा। एनसीईआरटी से नोट्स बनवा लिए, थोड़ा सा हमारा लेवल ही हो गया। अब आती है आपकी न्यूज़पेपर, अब आ रहा है आपका न्यूज़पेपर।
कि मैम न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है या नहीं है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मैम प्लीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी इसी में आती है कि मैम न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना बता दो। फिर अभी बोलेंगे कि मैडम मुझे पता अभी 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 लिखने वाले हो आप लोग, मैडम एडिटोरियल से बता दो ना प्लीज कि एडिटोरियल से नोट्स कैसे बनाते हैं। लिखो लिखो, मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी ना लिखे, जल्दी से लिखो। बिल्कुल हिंदी मीडियम में ही होगा मोहित। मैम यूपीएससी की प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे करें, प्लीज रिप्लाई। अंजलि मैं आपकी बात का भी जवाब देने वाली हूं। अरे भाई मोहित मैंने बता दिया भाई बेटा, क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है, हिंदी मीडियम में ही होगा। बिल्कुल कैसे पढ़े, मैं भी मस्त हूँ स्वाति सिस्टर। मैम मैं सेल्फ स्टडी करना चाहती हूँ तो एनसीईआरटी बुक से नोट्स कैसे बनाते हैं। बिल्कुल बता रही मैम, हाउ टू लर्न अ बुक इफेक्टिवली। बिल्कुल आयुष मैं इसी पे आ रही हूँ। जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो हम ये सारी चीजें इसके अंदर काम करेंगे, राइट। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बताओ, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है क्या तो बता दो। अब किसी ने लिखा है मैम इफेक्टिवली कैसे पढ़े, ठीक है भाई, इफेक्टिवली कैसे पढ़े और बता दो। सारे क्वेश्चंस के जवाब दे रही हूं आज मैं आपके। इफेक्टिवली कैसे पढ़े और बोलो। एक सेशन के अंदर आपको सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे। और ये मैं आपको लिख के दे दूं कि आपको मैं कुछ भी नहीं लिखवाऊंगी। ये जो मेरी क्लास का प्रिंसिपल होता है ना, मेरी क्लास इसी पे चलेगी। क्या है ये प्रिंसिपल बताइए, बताइए क्या है ये प्रिंसिपल। सब कुछ पढ़ाऊंगी भाई। क्विज कब होगा, क्विज शाम को होगा भाई। शिवानी करंट अफेयर रिवीजन, रिवीजन कैसे करें, न्यूज़पेपर पढ़े। हाय मैम स्वाति है यूपीएससी के अलावा कौन सा न्यूज़पेपर रीड करे। बिल्कुल मैं बता रही हूँ, चलिए ठीक है। आपकी योजना, ठीक है, आपके पीआईबी, आपके कुरुक्षेत्र और आपके डाउन टू अर्थ, आपके मेन जो न्यूज़पेपर्स हैं वो, और बोलो साइंस रिपोर्ट तो दबाई नहीं रही है, और बोलो एक बहुत सी मैगजीन आती है आपके आविष्कार करके, एक बहुत सी न्यू मैगजीन आती है आपके आविष्कार करके। फिर और बोलो जितने भी जो आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं। आपको पता है कि जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मैं डायरेक्टली मिनिस्ट्री से ही पढ़ाती हूँ मैं आपके, कि ये मिनिस्ट्रीज जो है उसका भी ये आपकी योजना निकाली है या स्कीम निकाली है, या जितनी भी जो प्रोग्राम्स हैं पॉलिसीज हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। देन अब इस सबको हम इफेक्टिवली हम कैसे पढ़ेंगे। और जो कुसुम मैम की क्लास का जो मोड है वो है आपका LCMM। LCM बोले तो जल्दी से मुझे, मैं आप लिखना चाह रही हूँ क्या है मैम, न्यूज़पेपर में क्या पढ़े या क्या नहीं करे, क्या अवॉइड करे। ठीक है, मैं चला क्लास करने, बाय, ओके। ओहो बाप रे, राजेश तिवारी इतने गुस्से में हैं, मुझसे पूछ रहे हैं मैम मेरा नाम नहीं आया, मैं चला क्लास करने, बाय मैम। चलिए भाई बाय भाई। अब आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी जो ये 300 प्लस स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ाती रहूंगी, और आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपका एक एक का नाम भी बोलती रहूंगी। तो भैया दो आंखें तो है नहीं कि मैं या तो मैं आपके सामने देख लूं, या मैं यहाँ लिख दूं, या मैं यहाँ लिख दूं। तो आप गुस्सा हो रहे हो तो मेरे पास आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी राजेश जी। बिल्कुल लेसन कॉपी मोर इन माइंड, बिल्कुल लेसन कॉपी मैम, बिल्कुल ठीक है। ठीक है आज हिंदी मीडियम वालों के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए अब एक बात देखो, मैंने क्लास में क्या बताया था, शुरुआत का जो मेरा थॉट था कि ये हिंदी इंग्लिश ये हमारी हमारे दिमाग की मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी एक रिजिड वे में नहीं चलना कि नहीं मुझे तो ये आती ही नहीं है, मैं तो ये सीखूंगा ही नहीं, मैं तो आगे बढ़ूंगा ही नहीं, तो ये ना वर्ड तो मेरे साथ में रहना, तो ये ना वर्ड को हटाना पड़ेगा। ठीक है चलिए अब आते हैं अपने उसके ऊपर, मेन चीज के ऊपर जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, और इन सारी बातों का एक जिस निकालना चाह रही हूँ मैं, राइट। चलिए तो नंबर 1 हमारा है, जो मैं आपको बोलूंगी कि उसी थीम के साथ में लेसन कॉपी मोर इन माइंड, राइट। उस थीम के ऊपर ही जो है आज की हमारी सारी क्लास होगी। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि हम कैसे जो है नोट्स को बनाएंगे। तो देखिए एक सिंपल सी चीज अपनी लाइफ के अंदर सीखना सीख जाओ, ठीक है।
पहले बताइए प्रॉमिस कि आप मेरी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। और आज जो मैं चीजें बता रही हूँ बिल्कुल आपकी जो रियल लाइफ से रिलेटेड बता रही हूँ, मैं आपको कोई ऐसी चीजें नहीं बता रही हूँ। आपको दुनिया भर की वीडियो सब कुछ मिल जाएंगे, कोई बोलेंगे ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, फलाना बना दो, ढिमकारा बना दो, ये कर दो। मैं ऐसी कुछ चीज नहीं बताऊंगी, मैं आपको वो एक प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगी, बिल्कुल एक रियल लाइफ से एसोसिएट करके, जहां पे आप लिखोगे नहीं, आप खुद से एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि यस, गलती तो हम लोग ही कर रहे थे, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई सुनाए या समझाए, कुछ नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में भी आप यूनिक क्रिएटर हो। राइट? तो पहले मुझे प्रॉमिस करिए कि यस मैम, हम लोग इस काम को करेंगे। दो चीज आपको मैं बताऊंगी और दो चीज आपकी जिंदगी बदल देगा। और ये गारंटी कह रही हूं मैं, 100 क्या 1000% गारंटी कह रही हूं मैं आपको। पहले बताइए यस और नो। यस और नो? जी मैम। बिल्कुल प्रॉमिस मैम। तो ये कौन कर रहे हैं? नेहा प्रॉमिस कर रही हैं। कौन है जो प्रॉमिस कर रहे हैं? प्रॉमिस बताइए मुझे, जो प्रॉमिस कर रहे हैं ये कौन है? हर्षिता, पूजा, अमिता, रवि, सौरभ, आरती। और ये कौन है? अमित, तनवीर, अंजलि, अनिश, धानी, श्याम, पूजा, ज्योति, चाहत। चलिए ठीक है, मतलब मैं मानूं कि अब सारे के सारे बच्चे जो है मुझे 1000% मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो लोग मानेंगे। तो सुनिए, पेन मैंने छोड़ दिया है, मैं सिर्फ दो बातें बोलूंगी, उसकी बात आगे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। और वो जो इतने सारे मैंने पॉइंट्स लिखे थे ना आपके सारे, वो सारे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं आपको, इफ यू परमिट मी? एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं? उस स्टोरी को कहाँ मैं आपको लिंक कर दूंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने देखा है कि आप लोग जो प्रॉब्लम होती है कि मैडम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हमारी कनेक्टिविटी नहीं होती है, हम एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो हमसे पढ़ाई नहीं होती है, पेरेंट्स हमें ये बोलते रहते हैं। अगर कोई एक जॉब में कोई है, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं कि जॉब में हो, वो बोलते हैं इतने परेशान हो गए हम हमारे से, हमारे स्टाफ से, हमारे बॉस से, हमारे ऑफिस से। ऐसा लगता है कि भैया 4 दिन वीकेंड पे कोई जाने दे, फिर आकर के हम कूल होके हम काम करेंगे। बिल्कुल रियल लाइफ से आपकी स्टोरी से मैं आपको मिलवा रही हूँ, आपकी जिंदगी को आपसे मिलवा रही हूँ आज मैं। तो जिस दिन हम ये सोचते हैं ना कि यार हमें कोई 4 दिन वीकेंड पे जाने दे, हम जिंदगी चैन से जी लेंगे, हम इन लोगों से, इन परे ऑफिस से, किताबों से हम परेशान हो चुके हैं। चाहते हो सब लोग ना, बहुत बहुत होता है ना ऐसा, कि जब हमको लगता है कि कोई शांति से कोई पानी के पास, नदी के पास हम चले जाएं और पैर नीचे डाल के हमें कोई नहीं देखे और हम बस अपने आप की दुनिया में जाते रहें। होता है? होता है ना सबके साथ में। तो आज के बाद ये मत करना, ठीक है? एक रामबाण एक चीज बता रही हूं, आप किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप मैरिड हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, आपका सपना यूपीएससी क्लियर करना भी है। तो इन सब के बावजूद ये देखिए, ये जिंदगी है, इन सब के साथ में आपको रहना ही पड़ेगा, इन सबसे आप अलग नहीं कर सकते हो। इन सब का एक रामबाण है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी लोगों का आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। एक चीज, एक उठ जाओ। एक ब्रह्म मुहूर्त, किसी ने अगर नाम सुना है, नाम सुना है? ये जो आपके 3:45 से लेकर 4:30 तक का जो टाइम होता है, इस टाइम पे उठना सीख जाओ। यकीन मानिए, इस टाइम पे अगर आप उठोगे, और उस टाइम पे आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेडिटेशन करो या कुछ भी मत करो, एक बार बैठ छोड़ दो 21 दिन की। क्या था, एक चाइनीज जो है एक पॉलिसी है, चाइनीज क्या, मैं किसी चाइनीज धर्म किसी का नाम नहीं लूंगी, मैं सिर्फ वही काम करती हूँ जो मेरा मन मानता है। 10 दिन तक, 15 दिन तक एक अपने मन में उठा लेना कि हाँ मुझे उठना है। एक दिन उठोगे, दूसरे दिन उठोगे, तीसरे दिन अपने आप झक मार के उठ जाओगे। इस टाइम पे अगर उठ गए, राइट, फिर देखना आप 5 मिनट में अपने बारे में सोचोगे ना, आपको पूरी एनर्जी जो रीगेन होगी। और मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आपका कितना ही हैक्टिक शेड्यूल हो, आप रात के 10 बजे तक आप ऑफिस में जा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, नाम भूल रही हूँ मैं, सॉरी आपका, जो आर्मी के अंदर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो यही करते हैं, पूरी रात वो नाइट शिफ्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब से उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस करने के बाद में, मतलब नाइट शिफ्ट आने के बाद भी, उस टाइम पे वो 5 मिनट अपने आप को देते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि मैम हम पूरी रात नाइट शिफ्ट किया, हमने सिर्फ वो 10 मिनट है जो हमने ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो हमने आपको एनालिसिस किया, सब कुछ किया, हम पूरे दिन इतने एनर्जी रहती है, मतलब ऐसा लगती नहीं कि नाइट शिफ्ट करने के बाद भी हमें सुबह पढ़ने की जरूरत पड़ रही है या सुबह सोने की जरूरत हमको पड़ रही है। कितने स्टूडेंट्स ने ऐसे थे जो जॉब में थे या जो आपकी शादी हो गई थी, उनके बाद भी बोलते हैं कि मैम ऐसा लगता था कि मैम सुबह कैसे उठेंगे, पूरे दिन जॉब पे जाना है, पूरे दिन ये पढ़ाई करनी है, कैसे टाइम निकालेंगे, सोने का टाइम नहीं मिलेगा। और ज्यादा आपकी एनर्जी आती है, और ज्यादा रिफ्रेश आप रहते हैं, और ज्यादा एनर्जेटिक, सब जो आपने कहा ना इफेक्टिवली पढ़ाई,
दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड होता है आपका ये वाला। 5 मिनट अपने बारे में सोचिए, अपनी कमियों के बारे में सोचिए, खुद के ऊपर एनालिसिस कीजिए कि हाँ मैंने कल ऐसे किया था, अब मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ। और फिर देखना 4, 5, 6, 7, अगर आप टीचिंग जॉब में हैं या कहीं पे भी हैं या कहीं आप बस पकड़ रहे हैं या 7 बजे जा रहे हैं, 6, मैं लिख के दे रही हूँ 3 घंटे की जो आपकी पढ़ाई होगी ना, वो दिन के आपके 7 घंटे के बराबर होगी। और पूछ के मुझे बता देना, करके मुझे बता देना कि यस मैम हुआ या नहीं हुआ। राइट? तो प्रॉमिस किया था, बताओ मुझे कौन कौन ये प्रॉमिस वो करेगा जो इस टाइम पे उठ के मेडिटेशन करेगा या अपने आप के बारे में सेल्फ एनालिसिस करेगा। अब बोलो, अब थोड़ी सी हालत खराब हुई, अब हालत खराब हुई। चलिए, बिल्कुल गवर्नमेंट से भी करवा रही हूँ मैं आपकी तैयारी। अरे भैया 1 आवर मेडिटेशन के लिए बोल ही नहीं रही हूँ, मैंने कहा ही नहीं 1 आवर, पॉसिबल ही नहीं है भैया 1 घंटा मेडिटेशन करना। पढ़ने के लिए उठ रहे हो, 1 घंटा बहुत होता है भैया, 5-10 मिनट निकाल लो, मोर देन इनफ। अब छोटा सा हाथ पकड़ा तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए अब। 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, ठीक है, जब तक आप अपने आप को कूल कर सकते हो, अपने आप के ऑरा को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज पे आ जाओ। दूसरी चीज, हम उठ गए, हमने थोड़ी देर फ्रेश हो गए, हमने 5 मिनट अपने बारे में सोच लिया, हम किचन में जाकर के अपना कप लेकर के आ गए और हमने उस चांद को देखा। और फिर उस चांद को देखते हुए हम ये सोचेंगे कि यस, क्योंकि उस टाइम जो अंधेरा होता है ना, सबसे डार्केस्ट होता है, सबसे ज्यादा डार्केस्ट। कभी ऑब्जर्व करना, उठे ही नहीं होगे तो कैसे पता चलेगा। एक रात का जो अंधेरा होता है और उस टाइम को जो अंधेरा होता है वो बिल्कुल डार्केस्ट होता है। उस डार्क अंधेरे के बाद में क्या आती है, एक छोटी सी सुबह, प्यारी सी सुबह। सेम ऐसी जो आपका टाइम पीरियड है, जो इतना डार्क पीरियड जो आपका निकल रहा है, जो फेस निकल रहा है, अब ये सोचना कि हाँ ये जैसे धीरे आपका सूरज निकल रहा है ना, वो कब चांद की रोशनी भी आपकी इतनी हाईलाइट होती है, तो वो आपकी चांद की रोशनी के साथ में जब आप उसको देखोगे, विजुलाइज करोगे, अपने आप को उसके साथ में कनेक्ट करोगे, फिर देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। राइट? फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे। आज आप पढ़े, अब चलिए, अब पढ़ने का हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम। और हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, चाहे मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं एसएससी का स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं कॉलेज का हूँ, मेरा पहला काम क्या है, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं उस टाइम पे करूंगा कि मैं एक चीज को मैं ध्यान रखूंगा कि नोट्स तो मुझे बनाने हैं। राइट? नोट्स तो मुझे बनाने हैं, बट मुझे उस नोट्स के लिए क्या करनी है, मुझे इंफॉर्मेशन जो है गैदर करनी है। मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर मुझे करनी है। और दूसरी चीज, ये जो मैं इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा ना, तो उसके बारे में मुझे एक वर्ड मालूम होना चाहिए कि ये जो भी सूचना को जो मैं एकत्रित करूंगा, जो मैं पढ़ूंगा, वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि मुझे बीएससी करनी है, वो मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि मुझे एनडीए क्लियर करना है, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे एसएससी के अंदर ये पोर्शन करना है, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे ये जीवन भर पढ़ना है, ये मुझे हमेशा याद रखना है। तो जब हमेशा हम किसी चीज को याद रखते हैं ना, तो वो हमेशा याद रहती है। अगर आपको सोचो कि आप किसी से जब कनेक्ट होते हो लाइफ में, तो अब आपको हो कि किसका कनेक्शन जिसके लाइफ लॉन्ग के साथ में करें, तो अब एक एक चीज आपकी याद रहती है। देखिए यार, शादी है, मिले किसी, हाय हेलो, हाँ कैसे हैं आप, ये वो, तो निकल गए, तो वो कभी जिंदगी में अच्छा हाँ कभी मिले थे यार, याद नहीं यार आपका नाम क्या था, तो वो ये हमारे जाती है। लेकिन जब हम ऐसे किसी से कनेक्ट होते हैं ना, तो वो कभी नहीं बोलते हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी चीज को पढ़ोगे, तो ये सोच के नहीं कि आपको सिर्फ जीएस पेपर 1 के लिए पढ़ना है, जीएस पेपर 2 के लिए पढ़ना है या उसके लिए पढ़ना है। आप सोचिए कि यस ये मुझे कनेक्ट आएगी। आज मैं क्लास में पता है बच्चों को ये बता रही थी, ये देखिए, ये अभी वाली कुरुक्षेत्र की बुक है, अभी सितंबर की, जो आपका जनजातीय जीवन एवं संस्कृति। मैं अभी क्लास में, अभी जस्ट आपसे पहले जो क्लास थी, करंट अफेयर का जो बैच था, मैं उनको यही बता रही थी। मैं कहा ये 54 पेज की कुरुक्षेत्र की बुक है, जो कि स्पेशली सिर्फ आपके ट्राइबल उसके ऊपर है वाली, पूरा उनका कल्चर, उनका ये वो कहाँ पे ये है वो है। मैंने कहा कल कल के सेशन में मैं उनको गारंटी दी, चैलेंज दी है कि मैं इसको 1 दिन के अंदर आपको ऑन टिप्स नहीं करवा दूं तो मेरा नाम बदल देना। और उसके अंदर मैंने और क्या बोला उनको, मैंने उसके अंदर ये और चीज बोली है, सिर्फ ये बुक पढ़ लोगे ना, कि मुझे पता है, क्योंकि मेरा थॉट क्या है, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना नहीं है। मेरा थॉट ये नहीं है कि मुझे इस बुक को कंप्लीट करना है। मेरा विजन क्या है कि उसके बाद जब मैं ट्राइबल से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, कोई भी मिनिस्ट्री की ऐसी न्यूज जहां पे जनजाति विभाग आया है, जहां पे जनजाति से रिलेटेड कल्चर आया है, जहां पे इनका खुद, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आएंगे जीएस बना जाएगा, इंडियन सोसाइटी आएंगी तो आपकी ट्राइब्स आ जाएंगी, गवर्नमेंट पॉलिसी आएंगी तो आपकी ट्राइब्स आ जाएंगी, इंटरनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो आपकी ट्राइब्स आ जाएंगे। मींस मुझे सब जगह इसको कवर करना है। तो जब मुझे इतनी सारी चीजें कवर करनी है, तो मेरे दिमाग में यही नहीं है कि मुझे इसको पढ़ना है, मुझे इसको समझना है, और कि मुझे पता है कि मैं 2 साल 3 साल बाद भी मैं कहीं पढ़ूंगा तो मुझे उसको कनेक्ट करना है। तो वो कनेक्टिविटी कभी आएगी, जब आप उसको याद करोगे अच्छे से एलिब्रेट करके। राइट? तो ऐसे हमें उसको पढ़ना है, पूरी उसको उसके साथ में मींस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, लेकिन ये सोच के नहीं कि अभी, ये सोच के कि मुझे उसको लॉन्ग टाइम तक याद करना है।
देन उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं उसके कुछ छोटे 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 नोट्स बनाऊंगी। अब छोटे नोट्स कैसे होंगे, कहा ना लेसन कॉपी मोर इन माइंड, तो सिर्फ इतने से छोटे नोट्स कि मेरे को ये लगे कि हाँ भाई मुझे इतना सा ही याद करना है। मतलब जो मुझे याद है वो मैं नहीं लिखूंगी, जो फैक्ट है वो थोड़ा सा लिखूंगी। और लेकिन मैंने कहा ना ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों मैंने आपको बोला है। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर कुछ आपको मोबाइल के अंदर आपको ऐसे ऐसे बनाने आते हैं फ्लो चार्ट, ये वो तो बहुत अच्छी बात है। अब जिसको नहीं आते हैं, बस सिंपल आपके मोबाइल हाथ में है, कोई बात नहीं, एक बिजनेस वाला व्हाट्सएप और खोल लो और उसके अंदर सिर्फ हेड पॉडिंग्स डाल दो। जैसे सपोज मैंने अभी बोला कोई भी एक न्यूज ले ली मैंने, राइट, एक हेल्थ इशू को लेकर के ले लिया, या अभी जो आपका बहुत हेल्थ इशू चल रहा है वाटर क्राइसिस के ऊपर चल रहा, तो अब ये वाटर क्राइसिस क्या है, क्यों है, राइट। तो उसका सिर्फ मैंने ये लिखा, मिस जो मैं ये किया होगा, मैं कुछ मेरी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कलेक्टिव होगी, राइट। तो ये याद रखना, मेरी जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेलेक्टिव होगी। सेलेक्टिव कैसे होगी, मैं मतलब मेरा एक दायरा बना करके रखूंगी, ये मैंने एक मेरा दायरा बना लिया। ये याद रखना, आपकी मेजर प्रॉब्लम जो होती है, जो 99.9% जो बच्चों के साथ मेजर प्रॉब्लम होती है ना, वो ही होती है, पढ़ते 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 कहीं पहुंच जाएंगे। जाना था एमपी, पता ही नहीं चला, नींद आ गई, हम कब आगे बढ़ गए हमें पता ही नहीं चला। बोले तू, अरे भी ट्रेन वाले ने बताया ही नहीं, हम तो सोते रह गए थे, हम तो मजे ले रहे थे, आनंद ले रहे थे हम रास्ते का। तो ऐसे काम नहीं करने हैं भाई। हमारी जो पढ़ाई हम करेंगे, क्योंकि दूसरे भी तो काम करने हैं ना, तो वो हमारी जो पढ़ाई बिल्कुल सिलेक्टिव होनी चाहिए, राइट। अब सिलेक्टिव कैसे होगी, जब भी मैं किसी न्यूज को पढ़ूंगी तो मेरे पास 5 क्वेश्चन होंगे कि मैं ये न्यूज क्यों पढ़ रही हूँ, ठीक है, क्यों पढ़ लिया, उसके बाद में आखिर इस न्यूज में क्या है, क्या है तो क्यों है भाई, ये भी बता दो मुझे कि इसके अंदर है। अब ये क्यों है तो ये हुआ कैसे है, और ये हुआ है तो ये कब हुआ है, और ये कब हुआ है तो अब ये कहां जाएगा। अब ये सब हो गया है तो मैं ये पूछ लूंगी अब कुछ और हो सकता है क्या, या मैं पूछ लूंगी इसकी ये जो न्यूज है उसका मोटो क्या है, इसका महत्व क्या है, भाई मैं क्यों पढ़ रही हूँ, या इसका जो है आपका महत्व क्या है जिसकी वजह से मैं पढ़ रही हूँ, या मैं और चैलेंजेस मेरे साथ में और क्या हो सकते हैं, इसके क्या चुनौतियां हो सकती हैं, अगर चुनौतियां हो गई तो भाई मैं उसके लिए क्या स्टेप उठाऊंगी आगे, वे फॉरवर्ड। बस उसको लिंक करके चलना, क्यों पढ़ा मैंने, क्या है इसमें, क्यों मैं इसको पढ़ रही हूं, अब क्या होगा, प्रोसेस क्या है, या इसका मेरा उद्देश्य क्या है, ये बस वो 5 पॉइंट लिख लो। और उस 5 पॉइंट के बाद एक बहुत ही अच्छी चीज आपको बता रही हूं मैं, अगर आप स्कूल के हो, कॉलेज के हो, कैसे भी हो, मैं कभी किसी दिन आपको बताऊंगी कि डायरेक्टली आप नोट्स कैसे बनाएंगे। सपोज आपका ये 5 लाइन का एक पैराग्राफ है, तो इस 5 लाइन के पैराग्राफ को एक कीवर्ड दे दो बस। अब देखना, ये जो कीवर्ड आप दोगे ना, इसमें आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इसको सोचना पड़ेगा। इतने सारे लंबे सेंटेंस को, जो 5 या 10, मतलब एक पैराग्राफ जहां पे भी खत्म हो रहा है उस पूरे पैराग्राफ को लिखना है। अभी सोचना है कि पूरा पैराग्राफ चाहे 8 लाइन को, चाहे 10 लाइन को, सोचो एक शब्द में, और वो एक शब्द में लेने में आपके सब फरिश्ते याद आ जाएंगे। क्योंकि बनाओगे कैसे, आदत तो वही ना, वो दुनिया भर के पैराग्राफ लिखने की। तो मैंने को पैराग्राफ में सिर्फ एक शब्द लिखना है, कि आप इस एक शब्द को लिखो और ये पूरा आपको मेमोराइज हो जाए, पूरा विजुअलाइज आपका हो जाए, राइट। तो एक शब्द लिखा व्हाट, उसके आगे एक वर्ड लिखा या 2 वर्ड लिख दिए व्हाई, तो ऐसे करके मैंने छोटा सा बना दिया। तो मेरे ऑनलाइन नोट्स भी हो गए, मेरे ऑफलाइन नोट्स भी आ गए, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेरा टाइम बच गया। और क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, उस कितने सेंटेंस को मैंने एक कीवर्ड दिया था, तो इसका मतलब अब तो भैया जब इतना दिमाग पे दो डाला है और ये सोच के कि आगे तक है, तो वो जिंदगी भर आप कब नहीं भूलने वाले हो। और फिर उसके बाद जब आप दूसरी न्यूज पढ़ोगे ना, वो कब आप कौन सी न्यूज से कनेक्ट कर लोगे आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा। डन, ठीक है, बहुत इजी वाली जो प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिकल के अलावा एक भी कोई इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं, या कोई भी कहीं की कोई कॉपी पेस्ट वाली चीज मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ मैं, राइट। एक और चीज पे फोकस करना। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो आप ये नोट्स वगैरह बनाते हैं, जो ऑफलाइन बना रहे हैं, दोनों को लेके बता रही हूँ, ये वाले बच्चे जो थोड़े से एंड्रॉइड फोन के फैमिलियर हैं, या जो जिनको ऐसे हैं कि हाँ भाई 1 घंटा उनको ट्रैवलिंग में लग जाता है, उसके बाद जॉब पहुंचते हैं, जॉब पे टाइम नहीं मिल पाता है, या लंच टाइम मिलता है, तो अपने मोबाइल में फिट कर लो कहीं आपको कॉपी, वरना क्योंकि कॉपी लेके बैठोगे तो दुनिया भर के आपको ताने मारेंगे, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो दुनिया भर के करेंगे, तो ऐसे काम ही नहीं करने हैं, ठीक है। अपने मोबाइल में लिया, हाँ भी किसी को मैसेज करो, क्यों बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हो, और वो छोटा सा जो आपका ब्रीफ आपने बनाया है, जो आपने एक व्हाट्सएप, आपने एक बिजनेस व्हाट्सएप खोल दिया अपने मोबाइल में, उसमें कर दिया, हो गया ऑनलाइन। ऑफलाइन को जिनका शौक है तो ऑफलाइन वाले ध्यान रखना। अब ऑफलाइन में अगर मैं बोलूं
जिनको हमें लिखने का बहुत शौक है, कॉपियों के अंदर सुंदर सुंदर बहुत लिखने का शौक है, तो भैया हमको तो एंडलेस है, लेकिन तो भी मैं बोलूंगी शॉर्ट में बनाना भाई, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना है। राइट, अब इसके अंदर कई तो बनाते हैं आपके लीनियर कि बस पूरे पैराग्राफ लिख रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी पैटर्न पे जाओ आप। अब ये जो पैटर्न है, अब ये बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे, कोई मैंड वेब बनाएगा, कोई फ्लैश कार्ड बनाएगा, कोई फ्लो चार्ट बनाएगा, कोई गोल 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 बनाएगा, कोई ऐसे नदियां निकालेगा, कोई पर्वत बनाएगा, कुछ भी बनाएगा। ठीक है, वो आपकी चॉइस पे है। क्यों आपकी चॉइस पे है? वो आपका एक यूनिक पैटर्न होना चाहिए, ये याद रखना, किसी के बताए हुए पे नहीं जाना। आपको ध्यान है, कल मेरी क्लास में पता नहीं कौन था, तो सॉरी मैं नाम नहीं बोलूंगी, मैं नाम भूल जाती हूँ वैसे। मैं किसी मुझे बोला कि मैम, जब मैंने मेरे स्टेटस पे किसी का नोट्स बनाए तो स्टूडेंट मुझको बोलती हैं, मैम प्लीज ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप मुझे भेज दीजिए ना, कि मैं भी ऐसे नोट्स बना लूंगी। मैं लंबा सा लिखा नहीं भेजूंगी। बोलती है मैम क्यों, गुस्सा हो गए क्या आप? मैं कहा क्यों भाई, उसने अपनी मेहनत है, तुम अपनी मेहनत से बनाओ, और तुम्हारा हो सकता है इससे भी अच्छा बनेगा। ये तो बनेगा, अपने क्या लाल पीले नीले रंग बना दिए। तो जब आप एक यूनिक है, आपका नाम एक यूनिक है, आपकी पर्सनैलिटी यूनिक है, आपका बिहेवियर यूनिक है, आपका एटीट्यूड यूनिक है, तो हम किसी की कॉपी पेस्ट क्यों करेंगे भाई? बना रही है दुनिया, हम अपना नया क्रिएचर करेंगे। जब हम कुछ नया बनाएंगे तो हम वो भूलेंगे भी नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमारा खुद का होगा भाई, हमारी खुद की ब्रांडिंग होगी वो। राइट, तो एक यूनिक पैटर्न के साथ में आप बनाइए, वो आपको खुद भी हो सकता है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने कहा ना आपको कीवर्ड, ये आपको सिखा देगा आपको कंसंट्रेशन, कि आपका कब आप कंसंट्रेट हो जाएंगे, कब आपकी लाइफ जो है आपकी डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी, कब आपकी लाइफ जो है कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। राइट, परफेक्ट। चलिए, शिवानी अभी यही तो बता रही थी बेटा, यही बता रही थी। चलिए, अब क्या करेंगे आप बताइए। एक और चीज बताऊं, एक और चीज बताऊं, आपको ध्यान है? छोटा सा एग्जांपल बता रही हूं मैं, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे उन बच्चों को नहीं ले रही जो यूपीएससी वाले हैं, मैं यहाँ पे सब बच्चों को ले रही हूँ। मैं जो बिगनर भी है, जो ट्वेल्थ का भी है, जो एसएससी का भी दे रहा है, जो कांस्टेबल का भी एग्जाम दे रहा है, जो पोस्ट ऑफिस का, मैं सबको लेके चल रही हूँ। मेरे लिए सारे बच्चे एक समान। ठीक है, हो सकता है जो पोस्ट ऑफिस का दे रहा है बाद में आगे आ जाएगा, हो सकता है जो कांस्टेबल का दे रहा है, उसका उसका मतलब हो सकता है उसके घर की कंडीशन ऐसी हो कि उसको लगे कि मैम एक बार मैं गवर्नमेंट जॉब में घुस जाऊं, फिर वहां बैठ के मैं पढ़ के फिर मैं यूपीएससी फाइट कर लूंगा। राइट, आपका नाम भूल रही मैं, जो आपके मिलिट्री में है, कौन है जो मेरी स्टूडेंट है, जो आर्मी के अंदर हैं, और जो पूरी नाइट शिफ्ट और सब कुछ करते हैं, और उनका सपना है कि मैम मुझे जो है मुझे आगे यूपीएससी में आना है। मैं दो तीन बच्चे हैं, मैं नाम भूल रही हूँ उनके जो भी हैं। चलिए, तो उनका मतलब मैं उनकी हमेशा उनको एक सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी उनका सपना है कि मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी पे हैं कुछ बच्चे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे, और वहां बैठ के जो है पढ़ाई करते हैं वो। ठीक है, तो मैं कुछ चीज बता रही थी कि आपको सोचना कैसे है। सपोज आप करिए कि दिल्ली के अंदर, आपको ध्यान है, एक ऑड इवन स्कीम चलती है, चलती है, चलती है, सुनिए सबने, दिल्ली में भी चलती है, एमपी में भी, जो बहुत जगह चलती है। राइट, अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे बनाना है। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हमने ये देखा कि हाँ हमें इतनी नॉलेज है कि हाँ ऑड स्कीम इवन कोई स्कीम चलती है, नवंबर के आसपास चलती है। अब देखिए दिमाग के घोड़े हम कैसे दौड़ाएंगे। जो आप कह रहे हो ना, किसी ने स्टूडेंट ने वापस से पूछा कि मैम ऑनलाइन नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो देखो मैंने पेन छोड़ दिया, आप लोग भी अपना पेन छोड़ देंगे, और क्या करेंगे, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे। जब मैंने पढ़ा कि ऑनलाइन, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई भी न्यूज आई, कोई भी न्यूज है, अब मैं आपको ऑनलाइन नोट्स बनाने सिखा रही हूँ, ऑनलाइन भी नहीं। लो, आज एक नया दिमाग में, आज हम माइंड नोट बनाएंगे। माइंड मैप आपने बहुत जगह सुना होगा, हम बनाएंगे आज माइंड नोट्स। ये आज हम बनाएंगे। ठीक है, अब माइंड नोट्स कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हमने ऑड इवन, हमने कोई भी न्यूज का हमने कैसा कीवर्ड पकड़ लिया, उसका एक वर्ड हमने पकड़ लिया। अब सपोज ये, और ये इजी सा बता रही हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी नहीं करे तो कोई न्यूज समझ में नहीं आएगी। अब मेरे दिमाग में क्या है कि अच्छा ये ऑड इवन नोट क्या है, ये स्कीम। ठीक है, अच्छा किया है, मतलब मैं सिर्फ मेरे क्वेश्चंस लिख रही हूँ मैं, जो मेरे दिमाग में कि ये क्या है। उसके बाद में मैं न्यूज को पढ़ूंगी मैं, अच्छा पता नहीं किससे होगी। फिर मैंने क्या सोचा कि ये नवंबर में क्यों है भाई, नवंबर महीना क्यों लिखा हुआ है, तो नवंबर में क्यों है, तो उस क्यों का मैं जवाब ढूंढूंगी। उसके बाद अच्छा नवंबर में है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ अच्छा कुछ गाड़ियों से रिलेटेड है, फिर मैं तो अच्छा गाड़ियों से रिलेटेड है,
क्यों भाई? अच्छा तो ये हो सकता है कि शायद यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत हो रहा होगा, तो क्यों भाई यहीं पे पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? और भी तो शहर है, और भी तो मेट्रोस हैं, वहां पे भी गाड़ियां चलती है, तो यहीं पे क्यों पॉल्यूशन है? तो क्या वो पॉल्यूशन सिर्फ गाड़ी से हो रहा है या कुछ और रीजन भी है क्या? रीजन क्या हो सकता है? अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं इसके आसपास के जो राज्य है वहां से कोई पॉल्यूशन आ रहा है? अच्छा नवंबर है तो नवंबर में क्यों है भाई? हाँ ये इस टाइम पे तो कोई वो भी होते हैं ना, क्रॉप भी तो कटती है ना कोई, शायद शायद वो खरीफ की फसल कटती है, ऐसा कुछ होता है, शायद कुछ जलता होगा। फिर मेरे दिमाग में अच्छा ये यूपी वगैरह में भी तो बहुत सारी फसलें होती है, पंजाब वगैरह में, कहीं वहां से तो धुआं नहीं आ रहा है? अच्छा वो धुआं आ रहा है, अच्छा हो सकता है उससे पॉल्यूशन हो रहा होगा। तो फिर मेरे दिमाग में क्या आएगा, हाँ ये तो पॉल्यूशन बड़ा बेकार है, इसका मतलब ये एयर पॉल्यूशन है शायद। अगर ये एयर पॉल्यूशन है तो इसका मतलब इस एयर पॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सी गैसेज है भाई जो हार्मफुल है इतनी? अगर वो गैसेज हैं तो वो कौन सी हार्मफुल गैसेज हैं? अब ये हार्मफुल गैसेज हैं तो ये किसको ज्यादा इंपैक्ट करेगी? ये कौन से एज ग्रुप को करेगी? ये बच्चों को करेगी, बड़ों को करेगी, या बूढ़ों को करेगी? तो उनको बीमारियां कौन सी होगी? अब बीमारियों के नाम आते हुए मुझे याद आएगा, अच्छा अभी रिसेंटली में अभी न्यूज आई थी कि वो भी 34 नई दवाइयां जो है और ऐड की हैं, मैं उसको भी पढ़ लूंगी मैं, राइट? तो मैंने पॉल्यूशन कवर कर लिया। अब भी रिसेंट की जो न्यूज आई मैंने उसको पढ़ लिया कि हाँ कौन सी ऐड हुई है, क्या इनमें से कोई आपकी जो है जो ऐसी दवाइयां हैं जो आपकी सरकार की तरफ से फ्री मिल रही है, क्या अभी जो नई है वो इसके अंदर ऐड है? अच्छा तो ये रीजन है, वहां पे ये की जाती है। तो मेरे दिमाग ने क्या किया, खुद ने ही क्वेश्चन पढ़े, दुनिया भर के क्वेश्चन, और मैं उसको मैं कहां से कहां कनेक्ट करके मैं ले गई। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया था, मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करूंगी? विजुअलाइज करके, और उस इंफॉर्मेशन को मैं दिमाग में रखूंगी, ना मैं ऑनलाइन रखूंगी ना मैं ऑफलाइन रखूंगी, और वो मेरी सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन होगी कि मिस मुझे क्रिस फॉर्म में ही जाना है, मुझे अपने फैलाव को नहीं जाना है। एक हाइपोथेसिस के साथ में कि जो इंफॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल कैसी होगी? सेलेक्टेड होगी, मिस ये तो ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं, राइट? तो अब क्या हुआ, मुझे नोट्स बनाने भी नहीं पड़े, क्योंकि मैंने फिर इसकी मैंने सारी न्यूज़ों को पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, माइन्यूटली पढ़ा, और फिर लगा अरे यार ये ही थी क्या, ये तो मुझे याद हो गई ना, इसमें क्या लिखूं मैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। हाँ जो ठीक है, मेरे साइंस मेरे पास नहीं है तो उस गैस का नाम मैंने लिख लिया, और दवाइयों के नाम मुझे याद नहीं होते तो दवाई लिख ली, बीमारी का नाम लिख लिया, या कोई जो एजेंसी है जो उसकी निकाली वो नाम ले दिया, बाकी तो मुझे पता था, इतना तो कॉमन सेंस है यार, 12th तक पढ़ते हुए आए हैं। तो अब क्या हुआ, ना मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए ना मैंने ऑफलाइन नोट्स बनाए, मैंने कौन से नोट्स बनाए, कहा था ना मैंने, माइंड नोट्स। तो हमारे देखो नोट्स तैयार हो गए। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कुछ और, हो गई इफेक्टिवली स्टडी, हो गई नोट्स कैसे बनाने हैं, हो गया न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाने हैं, हो गया एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाने हैं, हो गया डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, हो गया वो प्रॉब्लम सॉल्व जो कह रहे थे कि मैम जॉब में है टाइम नहीं मिल पाता, हो गई उनकी प्रॉब्लम सॉल्व जो कह रहे थे कि मैम शादी हो गई है, पढ़ाई भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन एक ड्रीम है हमारा यूपीएससी करने का, हो गई उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व। बताइए अब किसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है? जल्दी से बताइए, हो गई सबकी? चलिए ठीक है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। चलिए ठीक है, गुड। तो आई होप कि आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कभी भी, एनी टाइम, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। किसी भी जो नीचे जो हेल्पलाइन नंबर आ रहे हैं काउंसलर से, आप बोल दीजिए कि कुछ मैम से बात करवा दीजिए, आप मुझसे बात कर सकते हो, किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे बात कर सकते हो। और अभी तो अपना वो भी चल रहा है मेंटरशिप वाला प्रोग्राम, तो आप वहां पे तो भैया आईएएस लोगों से आप बातें कर सकते हो, तो पूरी प्रॉब्लम उनको बता सकते हो कि आपको कैसे डिसिप्लिन है, कैसे कंसिस्टेंसी बनाना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम है। तो मीन्स वी आर ऑलवेज विद यू, चाहे आप मुझसे बात करें, जंग से बात करें, मेंटोरशिप के अंदर जितनी भी जो हमारी जो मेंटोर्स हैं, मेंटोर वही मेंटोर है तो इसका मतलब कुछ तो है ना, वो उनसे आप बात कर सकते हैं, और वो भी जस्ट एक मिस कॉल करके। कुछ जो बैचेस हैं, कोर्सेज हैं कि हम चाहते हैं कि आपको एवरी टाइम, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। एनसीईआरटी का मैंने बोला, तो अभी एडवांस एनसीईआरटी बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है। एडवांस इसका मतलब देखो कुछ तो उसमें होगा ना, एडवांस लिखा हुआ है तो वो एक बहुत जरूरी, मैंने कहा ना, अगर आप स्टैटिक बेस कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी का भी, सपोज आप जो भी आप पीसीएस का कोई भी ऐसा लोकल एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे आप जो है एडवांस एनसीईआरटी बैच प्लस करंट अफेयर्स मोर देन इनफ, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे हम आपको डायमेंशंस के साथ में पढ़ाएंगे। वहां पे सर जो है वो बीटीएल मेथड के साथ में आपको पढ़ाएंगे, बिटवीन द लाइन मेथड के साथ में आपको पढ़ाएंगे, उसके बाहर से तो कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर उन सब चीजों को मैं आपको करंट अफेयर में अटैच कर दूंगी, क्योंकि अभी जो सितंबर का बैच जो है, जो करंट अफेयर जो भी आ रहा है, जो अभी चल रहा है, वो उसका मैंने नाम ये दिया है एडवांस करंट अफेयर बैच। अब आप सोचोगे मैम एडवांस करंट अफेयर बैच क्या है, तो एडवांस करंट अफेयर बैच ये है कि जहां पे हम
लिखेंगे नहीं, जहां पे हम दिमाग के अंदर इतना सारा हमारे दिमाग को कंप्यूटर बना देंगे, तो ऑब्वियसली वो करंट अफेयर आपका एडवांस लेवल का हुआ ही ना, जिसने कभी भी नहीं सोचा कि ऐसे भी करंट अफेयर्स बैच हो सकता है क्या, राइट? तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कॉन्सेप्ट बैच है, हाइब्रिड बैच है। अगर आप 2023 में टारगेट है तो ऑप्शनल का तो हब स्टार्ट है अपना, सोशलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी ऑप्शनल तो उजांग सर का ही है। तो देयर इज न्यूमरस कोर्सेज हैं जो अपने स्टार्ट हो रहे हैं। करोल बाग से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बताओ, और सबसे अच्छी चीज बताओ, सबसे अच्छी चीज, सब पे 10% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है? तो आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी चीज, ये आपका क्या है, जो मैंने आपको कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि आपके 9 to 12 के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, और अभी आपको पता है कि हाफ ईयरली एग्जाम आ गए हैं, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं और जिनको अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब स्टेट्स के अंदर हाफ ईयरली या मिड टर्म कहीं बोलते हैं, कहीं S7 बोलते हैं, तो वो आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो अभी आपका एक क्रैश कोर्स चल रहा है, गारंटीड क्रैश कोर्स, जहां पे आपके 1 वीक के अंदर आपके कोर्स को कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये मैं चैलेंज के साथ में बोल रही हूँ, आपको पता है कि जब मैम पढ़ाने बैठेंगी तो 1 वीक तो आपका रिवीजन हो जाएगा। मीन्स जो अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने से जो आप स्कूल में पढ़े थे, विद इन अ वीक आपका 100% गारंटी के साथ में आपका S7 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और क्रैश कोर्स के साथ में। तो आप 9, 10, 11, 12 के किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप अकाउंट से है, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आर्ट स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस में। 75% यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, राइट? तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आप तैयारी करना चाहते हैं, CUET की तैयारी करना चाहते हैं 11, 12 के साथ में, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मैं कभी आपको बाद में बताऊंगी कि वाई ओनली उजांग पढ़ाई वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है, जैसे मैंने अभी चीज बताई वो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, तो उजांग पढ़ाई वाला भी आपका एक ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ में है जहाँ पे इतने सारी जो है आपको शॉर्ट ट्रिक्स का, ये वो शॉर्ट ट्रिक में नाम नहीं लूंगी, मैं दिमाग में लूंगी, आपकी जो दिमाग के अंदर जो ट्रिक्स आपकी होती है, राइट? तो आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं या कोई भी ऐसे हैं जिनके मिड टर्म एग्जाम या हैं, तो वहाँ पे क्रैश कोर्स जो है हमारा चल रहा है, CUET की प्रिपरेशन साथ में चल रही है, और 75% डिस्काउंट के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट? तो ये आप कर सकते हो। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 50% में लिखा है कि अगर कोई ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो, राइट? तो ये हो गया आपका। और जो फीस है ये और बता दूं कि 9 to 12 के पर सब्जेक्ट फीस है आपकी 2750, मतलब पर सब्जेक्ट, तो इसके अंदर आपका फुल कोर्स आपका आ जाता है, राइट? तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं, और सब जगह अपना डिस्काउंट चल ही रहा है। तो चलिए किसी और सेशन पे मिलते हैं, आपकी कॉल्स पे मिलते हैं। आपको कोई भी आपको बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और उसके अलावा आप और भी कुछ चाहते हैं कि मैम कुछ और बताइए, किसी भी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो कुछ मैम इज ऑलवेज विद यू। चलिए किसी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।